नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जो कि भारत के लिए बहुत अच्छी है। यूक्रेन से युद्ध लड़ते हुए रूस को अब भारत की मदद की आस है और भारत से वह कुछ खास चीज़ें मांग रहा है। तो देखते हैं वह क्या खास चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले तो वह भारत से अपनी जो कार इंडस्ट्रीज है और एयरक्राफ्ट है, ट्रेन्स हैं, उनके लिए कलपुर्जे मांग रहा है। जैसे कि कार के कलपुर्जे होते हैं, यानी कि उनके कार के पार्ट्स हैं, इंजन पार्ट्स हैं, टायर्स हैं और गियर हैं। उसी तरह से रेल के जो पार्ट्स होते हैं, रेल की बोगी है, रेल के डिब्बे हैं, रेल के इंजन के हैं, उसके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं। उसी तरह से जो एयरक्राफ्ट है हमारे, उनके भी जो पार्ट्स होते हैं वह भी वह मांग रहा है, जो कि एयरक्राफ्ट के अंदर काम आते हैं। जैसे इसकी टेल हो गई, उसके पंख हो गए, यानी कि जो उसके अंदर भी कलपुर्जे लगते हैं, वह सब मांग रहा है। तो इस कारण से भारत के पास एक बहुत ही सुनहरा मौका आ गया है कि वह भारत, जो कि रूस में अभी तक अपने इन सामानों की पैंट नहीं बना पाया था, उसको वह अवसर मिले। तो अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों की ओर से जारी आर्थिक प्रतिबंधों के बीच रूस ने भारत से 500 से ज़्यादा ऐसे उत्पादों को निर्यात करने के लिए कहा है जिनमें कार, ट्रेन और एयरक्राफ्ट के कलपुर्जे शामिल हैं। हालांकि अभी भारत और रूस की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। के अनुसार रूस की ओर से भेजी गई इस लिस्ट में यह साफ नहीं है कि भारत इनमें से कितने प्रोडक्ट्स रूस, यानी कि अभी तक इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं की है भारत सरकार ने कि वह इन जो प्रोडक्ट्स जो रूस ने मांगे हैं वह इनको निर्यात करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो कितनी मात्रा में करेगा। क्योंकि रूस ने भारत से 500 से ज़्यादा ऐसे ऐसे जो उत्पाद हैं उनको अपने यहाँ भेजने के लिए कहा है, जो कि उसके यहाँ पर उसकी शॉर्टेज हो गई है। तो भारत को रूस ने ऐसा क्यों कहा है? देखिए, रूस ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि भारत रूस का एक पुराना मित्र है और एक भरोसेमंद मित्र है। वहीं भारत भी इस अनुरोध को अवसर के तौर पर देख रहा है। इस सौदे से रूस के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को कम करने में भारत को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। हालांकि कुछ कंपनियों ने इस पर चिंता जताई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह पश्चिमी देशों के जो उनके जो रूस के खिलाफ उन्होंने बैन लगाया है वह कहीं उस लिस्ट में ना आ जाएं। तो रॉयटर्स की ओर से यह बताया गया है कि रूस की ओर से भेजी गई लिस्ट में यह साफ नहीं बताया गया है कि भारत इनमें से कितने प्रोडक्ट रूस को निर्यात करेगा। हालांकि भारत सरकार के सूत्रों ने रूस के इस अनुरोध को असामान्य जरूर बताया है, क्योंकि आज तक रूस ने कभी भी इतनी बड़ी मात्रा में इतने ज़्यादा उत्पादों की भारत से डिमांड नहीं करी थी। क्योंकि रूस के पास इस समय वेस्टर्न वर्ल्ड से जो उनके प्रतिबंध लगे हुए हैं, इसलिए उनके जो मैन्युफैक्चर जो उनका उद्योग है वह लड़खड़ा रहा है। तो इसलिए वो वहाँ पर अपने कार, ट्रेन और एयरक्राफ्ट के जो उनके मेंटेनेंस के लिए पुर्जे बनाए जाते हैं वह नहीं मिल पा रहे हैं उसे। तो इसलिए जो है भारत से चाहता है कि भारत इन सामानों को भेजे। रूस ने भारतीय कंपनियों से जो है लिस्ट मंगाई थी, उसमें उन्होंने उन रूसी उद्योग क्षेत्र से जुड़े एक व्यक्ति ने नाम न छपने की शर्त पर बताया था कि ये जो लिस्ट है इसके अंदर 14 पन्नों की एक लिस्ट है। इस लिस्ट में कार के इंजन के पार्ट्स जैसे पिस्टन, तेल पंप और छल्ला, वहीं अन्य प्रोडक्ट्स में एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के पार्ट्स जैसे लैंडिंग गियर, फ्यूल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, आग बुझाने वाले इक्विपमेंट और विमान के चक्के तक भी शामिल हैं। तो इन चीज़ों की रूस के यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। और कच्चे माल बनाने वाले लिस्ट में पेपर बैग, कस्टम पैकेजिंग बैग और कपड़ा बनाने वाले सामान। इस लिस्ट में 200 से ज़्यादा धातुक, यानी कि मेटलर्जी पदार्थ जैसे भोजन के बर्तन और साइकिल के पार्ट्स इत्यादि भी शामिल हैं। इससे पता लगता है कि रूस के यहाँ पर इन चीज़ों की कितनी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है। हालांकि हालांकि कई भारतीय कंपनियां इस ऑर्डर को लेने में परहेज कर रही हैं। उन्हें डर है कि कहीं इस कदम को पश्चिमी देश आर्थिक प्रतिबंध का उल्लंघन मानते हुए कहीं भारतीय कंपनी को भी बैन ना कर दें। रूसी कार इंडस्ट्री से जुड़े एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी सरकार ने कार के पार्ट की एक लिस्ट भारतीय मंत्रालय और एजेंसियों और भारत के सहित कई अन्य देशों को भी भेजी है। हालांकि रूसी उद्योग और व्यापार मंत्रालय, भारत के विदेश मंत्रालय ने दोनों ने ही इस पर अभी तत्काल टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। जयशंकर के दौरे से पहले इस बात का जो है अनुरोध रूस ने भारत से किया था। तो जयशंकर जी साहब ने जब ये दौरा किया तो उससे पहले ही रूस ने भारत से अनुरोध कर दिया था, और को भी कुछ सप्ताह पहले। एस जयशंकर 7 नवंबर को रूस के दौरे पर गए थे। रूस के अनुरोध पर भारत ने क्या जवाब दिया, इसकी अभी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। मॉस्को दौरे पर जयशंकर ने कहा था कि द्विपक्षीय व्यापार को संतुलित करने के लिए भारत को रूस के साथ निर्यात को बढ़ाने की जरूरत है। फिलहाल भारत रूस के साथ व्यापार घाटे में चल रहा है, इसको कि बहुत ज़्यादा भारत अपने जो इस समय निर्यात करेगा अगर, तो
वह भारत का जो है व्यापार घाटा कम हो जाएगा। रूस भारत को सबसे ज़्यादा हथियार सप्लाई करने वाला देश है, क्योंकि फार्मा क्षेत्र में रूस भारत के लिए चौथे सबसे बड़ा मार्केट है। फिलहाल भारत की ओर से रूस से बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर कच्चा तेल और कोयला और फर्टिलाइजर की खरीद के बाद व्यापार संतुलन बिगड़ गया है। भारत चाहता है कि यह व्यापार संतुलन खत्म हो जाए और दोनों देशों के बीच जो है व्यापार जो है एक इक्वल टर्म पर आ जाए। लेकिन इस समय क्योंकि भारत ने रूस से बहुत ज़्यादा कच्चा माल लिया है, इस समय रूस भारत के लिए टॉप मोस्ट कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गया है। भारत का बढ़ता व्यापार घाटा। यूक्रेन में जंग शुरू होने के बाद से ही भारत और रूस के बीच व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है। भारत ने 24 फरवरी 2022 से नवंबर 2022 के बीच $29 अरब का आयात किया है, जो कि विगत इसी वर्ष की अवधि के लिए $6 अरब से ज़्यादा के आयात की तुलना में 5 गुना ज़्यादा है। वहीं भारत की ओर से रूस को निर्यात में कमी दर्ज की गई है। इसी अवधि में भारत ने सिर्फ 1.9 अरब डॉलर का निर्यात किया है, जबकि यह आंकड़ा 2.4 अरब डॉलर का था। तो 10 अरब डॉलर पार होने की उम्मीद है अगर जो यह समझौता भारत मान लेता है, जिससे कि व्यापार घाटे को कम करने में भारत को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या भारतीय कंपनियां इसके लिए तैयार होंगी, क्योंकि विदेशी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वह भारत पर आंख लगाए बैठा है कि कहीं भारत उनकी मदद ना कर दे। भारत ही क्यों रूस की पहली पसंद है। भारत कई मामलों में पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों से खुद को अलग मानता रहा है। फरवरी से चल रहे रूस और यूक्रेन युद्ध के बावजूद भी भारत की ओर से रूसी कच्चे माल के आयात में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी करी गई है। रूस जो है भारत के लिए सबसे ज़्यादा यानी कि भारत को नंबर 1 एक्सपोर्टर बन गया है कच्चे तेल का। वहीं यूक्रेन में रूस के हमलों को भारत ने वैश्विक मंच पर खुले तौर पर निंदा करने से मना कर दिया है। तो इसी कारण से रूस भारत की पहली पसंद बना हुआ है, क्योंकि भारत ने रूस का इस समय पर खुल के साथ दिया है और अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड के कहने पर भारत ने रूस की निंदा नहीं करी है। और इसको देखते हुए पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड एकदम भौचक्का हो गया है और भारत का लोहा अब पूरी दुनिया मानने लगी है।